हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के फोर्थ क्वेश्चन से, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। यहाँ पे पिक्टोग्राफ जो है वो शो कर रहा है आपको नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने विलेजेस का, 5 विलेजेस का। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक पिक्टोग्राफ जो होता है रिप्रेजेंट करता है डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो पिक्चर्स के हेल्प से आपको डाटा की इंफॉर्मेशन देता है जो आपको आंसर करने में हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आप देख रहे हैं विलेज नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, और यहाँ पे साइड में एक ट्रैक्टर बनाया है और लिखा है 1 ट्रैक्टर। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पे विलेजेस दिए हैं, कितने 5 विलेज का डाटा दिया हुआ है आपको। तो फर्स्ट विलेज है आपका ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई। ये नाम दिए हुए हैं विलेजेस के। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिए हुए हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए यहाँ साइड में कॉर्नर में एक ट्रैक्टर को एक मार्क किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि एक ट्रैक्टर की काउंटिंग एक ही है। तो विलेज ए में कितने ट्रैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो विलेज ए में है आपके 6 ट्रैक्टर। अगर बी में देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। विलेज बी में आपके हैं 5 ट्रैक्टर्स। सी में देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। डी में आपके हैं 1 2 3 और ई में है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए ये आपके पास विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स शो किया है डाटा किसका, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स का। अब देखिए हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के एंड में, जिनके हमें आंसर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। कौन से विलेज में सबसे कम जो है नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। तो अभी आपने देखा कि आपका जो विलेज डी है उसमें सबसे कम ट्रैक्टर हैं। देखिए 1 2 एंड 3 सबसे कम जो ट्रैक्टर हैं वो किस में है, विलेज डी में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कौन से विलेज में है, विलेज डी। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, विलेज डी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। अब कौन से विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। तो देखिए अगर आप पिक्टोग्राफ को देखेंगे तो आप देख रहे हैं सी विलेज में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो विलेज सी में कितने ट्रैक्टर हैं, 8। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विलेज सी। आपसे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर पूछा है कि कौन से विलेज में है, विच विलेज हैज़। तो देखिए यहाँ पे विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, और कितने हैं 8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कम्पेयर टू विलेज बी। तो कौन से विलेज, जैसे कि आपका यहाँ हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स, सी विलेज में कितने मोर ट्रैक्टर्स हैं एज कम्पेयर टू बी के। तो देखिए सी के कंपैरिजन में बी का, इन दोनों का बोला है कि सी में कितने ज़्यादा हैं। तो आप देख रहे हैं सी में आपके कितने थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बी में कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने ज़्यादा हुए, 3 ट्रैक्टर जो हैं वो सी में ज़्यादा हैं। तो सी क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3। देखिए यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे विलेज पूछा है कि विच विलेज है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि आपने नंबर्स ही लिख देने हैं कि 3 हैं या इतने हैं। तो आपसे विलेज पूछा है, जो कि आप बुक में देख सकते हैं। बुक में आप देख लेंगे कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या पूछे हैं, और फिर आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ है आपका, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। अब टोटल कितने ट्रैक्टर्स हैं, पूरे जितने भी आपके विलेजेस हैं 5, उनमें टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स आए आपके, टोटल पूछे हैं पांचों विलेजेस में, तो कितने आ गए 28। तो देखिए आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है 28। देखिए आपने कैसे पिक्टोग्राफ की हेल्प से आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इन डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लास वाइज दिया है कि कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी क्लास वाइज हैं, गर्ल्स स्टूडेंट दी हुई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने आंसर करने हैं पिक्टोग्राफ को देख के। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं, पिक्चर बनाई हुई है और साइड में यहाँ कॉर्नर में दिया है कि एक जो पिक्चर है वो कितनी गर्ल को शो कर रहा है, 4 गर्ल्स को। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में कितनी जो गर्ल्स स्टूडेंट होंगी, एक पिक्चर 4 के बराबर है, तो आपकी कितनी हो जाएंगी 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। तो फर्स्ट क्लास में कितनी हुई 24। ऐसे करके आपको बताना है कि एक जो फेस है आपका गर्ल का वो 4 के बराबर है, 4 गर्ल के बराबर है। 1 फेस इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। ठीक है, तो देखिए अभी आपको बताना है इस पिक्चर को देख के ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। कौन सी क्लास में सबसे कम गर्ल स्टूडेंट हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख रहे हैं ये एक पिक्चर बनी हुई है साथ में हाफ बनी हुई है, तो इसका क्या मतलब हुआ इसका। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या हो गया, एक आपका हो गया 4 के बराबर और ये हाफ है तो 4 का हाफ कितना हो गया 2। तो देखिए क्लास 8th में आपकी कितनी गर्ल्स स्टूडेंट हैं 6, 4 + 2 कितना हो गया 6 स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर आ जाएगा विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो आपका आ गया 8th क्लास। ठीक है, 8th क्लास में कितनी है 6 ही हैं और आपका यहाँ पे पूछा है क्लास का, तो किस क्लास में कम है 8th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। तो देखिए 6th और 5th का कंपैरिजन पूछा है कि क्या 6th क्लास में 5th क्लास से कम स्टूडेंट हैं गर्ल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका 6th और 5th का पूछा है, तो ये 6th है और ये आपकी 5th है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6th क्लास में 1, 2, 3, 4 हैं, तो 4 4 ज़ार कितना हुआ 16। और यहाँ पे कितना है 5th में 4, 8 और 8 2 कितना हो गया 10। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। इन क्लास 6th there are more number of girl students as comparison to 5th standard। ठीक है, तो 6th में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 16 हैं और 5th में आपकी कितनी है 10। तो 6th क्लास में नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं वो मोर हैं एज कंपेरिजन टू 5th स्टैंडर्ड के। तो इसका आंसर बी का क्या हो जाएगा नो। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7th। देखिए सी पार्ट है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th। तो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट बताना है आपको 7th स्टैंडर्ड में। अभी 7th स्टैंडर्ड आपका कहाँ पे ये, अब देखिए कितने फेस हैं यहाँ पे 3 हैं, दैट मीन्स आपकी एक फेस 4 गर्ल्स के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हो गया 4 × 3, तो 4 3 ज़ार कितना हो गया 12। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th स्टैंडर्ड कितना हो गया 12 गर्ल्स स्टूडेंट। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया है 12 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। यहाँ पे आपको बल्ब्स बताए गए हैं और वीक डेज बताए हैं कि कौन से डे को कितने बल्ब जो हैं वो सेल किए गए हैं। तो यहाँ पे एक बल्ब जो है वो 2 बल्ब्स के बराबर है, मतलब ये जो पिक्चर शो की हुई है तो एक जो बल्ब की पिक्चर है वो कितने बल्ब के बराबर है 2 बल्ब्स के बराबर है। तो आपको इन पिक्चर्स को देख के बताना है जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर। तो देखिए क्वेश्चन 1 है आपका हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन कितने बल्ब्स जो हैं वो बेचे गए हैं। तो देखिए पीछे तो फ्राइडे पूछा है कि फ्राइडे के दिन कितने बल्ब्स बेचे गए हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक बल्ब कितने के बराबर है 2 के बराबर, तो 7 है, तो 7 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट का आंसर जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 14 बल्ब्स।
ठीक है, क्योंकि एक बल्ब आपके कितने बल्ब्स के बराबर है, 2 के बराबर है, और पिक्टोग्राफ में आपके फ्राइडे वाले जो दिन हैं उसमें 7 पिक्चर बनी हुई हैं। तो जब भी पूछा जाए कि कितने हैं तो उसका मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वो ज़्यादा हैं। 1 बल्ब इज इक्वल टू 2 के बराबर है, तो 7 पिक्चर बनी है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। कौन से दिन जो हैं वो सबसे ज़्यादा बल्ब जो हैं वो बेचे गए हैं। तो अगर आप पिक्टोग्राफ को देखेंगे तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ बल्ब सेल करने का है, यहाँ पे कितने बने हुए हैं संडे वाले दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बने हैं। तो 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ट्यूसडे को 8 ही हैं लेकिन संडे को कितने हैं, 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 18। तो संडे वाले दिन सबसे ज़्यादा जो है वो बेचे गए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। तो यहाँ पे आपसे डे पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। कौन से दिन जो हैं वो सेम नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं वो सेल किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नंबर हैं आपके, वेडनेसडे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 हैं, और यस सैटरडे को भी आपके 4 बल्ब्स की पिक्चर हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो गया, 8, और यहाँ पे भी सैटरडे को भी 8। तो डेज पूछे हैं तो वेडनेसडे और सैटरडे आपका आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि कौन से दिन जो हैं जिनमें आपके सेम बल्ब जो हैं वो बेचे गए हैं, सेम नंबर ऑफ बल्ब्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वेडनेसडे और सैटरडे जो आपका है वो सेम आ रहा है। तो देखिए थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे एंड सैटरडे, इन दोनों डे में सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड किए गए हैं। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। सबसे कम जो हैं वो किस दिन बेचे गए हैं। तो अगर आप पिक्टोग्राफ को देखेंगे तो नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं वेडनेसडे को भी 4 हैं और सैटरडे को भी सेम ही थे दोनों में, तो किसका कम आ जाएगा, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो देखिए फोर्थ का आंसर भी आपका वेडनेसडे एंड सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही 8 बल्ब जो है वो सोल्ड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ वन बिग, ई पार्ट है आपका, इफ़ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मैनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि एक बड़ा बिग कार्टून जो है वो अगर 9 बल्ब्स को होल्ड करेगा तो कितने आपको कर्टन जो हैं वो चाहिए 1 वीक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ जो आपके बल्ब्स हैं उनकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। देखिए कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। अब आप देख रहे हैं 43 बल्ब्स जो हैं वो आपके यहाँ पे सोल्ड हो रहे हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर कितने आ रहे हैं आपके पास, 43। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि एक जो पिक्चर है वो कितने के बराबर है, 2 के। तो 43 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने नंबर्स बन रहे हैं, 86, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था कि एक बड़े बिग कर्टन में आप अगर आपके 9 बल्ब होल्ड होते हैं तो कितने नंबर्स ऑफ आपको कर्टन चाहिए जिसमें आपके जो हैं वो टोटल बिग के आ जाएं। तो आपको पता है कि आपके नंबर्स ऑफ बल्ब्स कितने आए टोटल बिग के, 43 थे। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 43 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया ये 86, क्योंकि 43 वो पिक्चर बनी हुई है और एक पिक्चर जो है आपके बल्ब्स की वो कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो आपको 43 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब आपके 86 हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक बड़े बिग कर्टन में आपके 9 ही आते हैं। तो 9 आएंगे, तो 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 9 9 जार कितना होता है, 81। तो एक जो आपके कर्टन होगा उसमें 9 ही होल्ड हो रहे हैं, तो 9 में आपके 81 होंगे। तो आपको कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ 10 चाहिए, 10 कर्टन जो हैं वो आपको नीडेड।
देखिए 9 में आपके 81 ही होल्ड होंगी क्योंकि एक में आपके 9 आ रहे हैं और 10 में फिर आपके जो बच जाएंगे 10th वाले में उस उतने रखे जाएंगे। तो ये आपका आ गया कि 10 कर्टन नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। यहाँ पे जो फ्रूट इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स, यहाँ पे 6 जो हैं फ्रूट मर्चेंट्स जो हैं वो फ्रूट बास्केट जो है सोल्ड कर रहे हैं पर्टिकुलर सीजन में और इसकी पिक्टोग्राफ बनाई हुई है। तो आप देख रहे हैं कौन कौन सा है। नंबर ऑफ जो फ्रूट मर्चेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह एंड जोसेफ। अभी ये लोग जो है फ्रूट बास्केट सेल कर रहे हैं। एक फ्रूट बास्केट जो है उसमें कितने के बराबर है, 100 फ्रूट बास्केट्स के बराबर हैं। अब यहाँ पे इसको देख के आपने आंसर करने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। कौन सा जो मर्चेंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रूट बास्केट को सेल करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है फ्रूट बास्केट कौन सी पिक्चर में बनी हुई है, मार्टिन वाले में। तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सेल कर रहा है, मार्टिन। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, मार्टिन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका, फर्स्ट का मार्टिन जो है वो सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अनवर ने कितनी फ्रूट बास्केट जो है वो सोल्ड की। अब देखिए अनवर कहाँ पे है, ये अभी एक बास्केट कितने के बराबर है, 100 के बराबर। तो यहाँ पे कितनी बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। तो यहाँ पे एक जो है वो 100 के बराबर है, तो 7 कितने के बराबर हुई, 700। तो अनवर ने कितनी सेल की, 700 फ्रूट बास्केट्स। तो फ्रूट बास्केट सोल्ड बाय अनवर कितना आ जाएगा, 700। जितनी भी पिक्चर्स आपके पास बनाई होंगी, आपको जितने एक पिक्चर्स का कितना आपके पास वैल्यू दिया है उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपका उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। कि कौन से जो मर्चेंट्स हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा सेल किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बनी है, रंजीत के में 1 2 3 4 5 6, तो 6 से ज़्यादा ही हैं, 8 हैं। यहाँ पे मार्टिन की भी ज़्यादा है, अनवर की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, ये भी ज़्यादा है। लखनपाल की देखिए 1 2 3 4 5 हैं और ये 5.5 हुई, ये तो नहीं है। तो कौन कौन से आगे आपके, अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह, 3 लोग। तो देखिए सी पार्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, उसका आंसर क्या हो गया, अनवर, और दूसरा आपका हो गया मार्टिन जिसने सबसे ज़्यादा किए थे, और थर्ड आ गया आपका रंजीत सिंह। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सेल करने के लिए 600 से ज़्यादा हैं इनके, ठीक है। तो थर्ड वाला भी हमारा क्लियर हो गया, मर्चेंट हु हैव 600 और मोर नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय। तो अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह। देखिए पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, तो ये तीनों सबसे ज़्यादा जो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।